समस्त अभिभावकों को सादर नमस्कार। सरकार विद्यालय खोलने के संकेत दे रही है। हमारे बालक शीघ्र ही विद्यालयों की ओर कूच करेंगे, लेकिन इस समय एक अभिभावक होने के नाते हमें कुछ सावधानियां बरतनी होगी। अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि ये निश्चित है कि कोरोना की जंग अभी ख़त्म नहीं हुई है और हमें कुछ समय तक सावधानी बरतनी होगी। हम अभिभावक होने के नाते अपने बालकों की सुरक्षा चाहते हैं और इसलिए इस समय हम सब चीज़ों की ओर ध्यान देंगे, ऐसी मैं अपेक्षा भी करता हूं और अब ये हमारी आवश्यकता भी है। इस समय सबसे महत्वपूर्ण हमारे बालकों की सुरक्षा है और इसलिए हमें ध्यान देना होगा कि हम जिस विद्यालय में अपने बालक को भेजेंगे, क्या उसमें पर्याप्त बड़े कमरे हैं जो सरकारी नियमों के अनुसार बालक को पर्याप्त दूरी पर बिठाने के लिए तैयार हों। दूसरा विषय है, विद्यालय में बालक के बैठने के लिए फर्नीचर होना जरूरी है। बालक को दरी पट्टी पर या ज़मीन पर बिठाने की व्यवस्था न हो, क्योंकि इससे बालकों के पास पास बैठने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए फर्नीचर की सुविधा हो और अच्छा ये हो कि प्रत्येक बालक के लिए सिंगल फर्नीचर टेबल स्टूल दिए जाए, जिससे कि वे पास में न आ सके। तीसरा, विद्यालय के पास में एक पर्याप्त बड़ा खेल का मैदान हो, क्योंकि बालक जब विद्यालय जाता है, दोपहर में भोजन अवकाश होता है और छुट्टी के समय, ये 3 समय विद्यालय में ऐसे रहते हैं जब बालक एक दूसरे के संपर्क में आ सकते हैं। यदि मैदान होगा तो वे पर्याप्त दूरी पर रह सकते हैं, उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा सकता है। इसलिए हमें निश्चित ही इस प्रकार का विद्यालय देखना होगा जिसमें पर्याप्त बड़ा मैदान हो। एक अन्य महत्वपूर्ण सुविधा जो विद्यालयों में चाहिए वह यह है कि विद्यालय परिसर को सैनिटाइज करने की सुविधा हो, बालकों के लिए साबुन और हैंड सैनिटाइजर की सुविधा भी हो, और ये केवल दिखाने के लिए नहीं हो, व्यवहारिक रूप से विद्यालय को सैनिटाइज किया जा सके, ऐसी व्यवस्था विद्यालय में होनी ही चाहिए। एक अन्य महत्वपूर्ण बात जो है वह यह है कि विद्यालय के पास में पर्याप्त भौतिक और मानवीय संसाधन हो, अर्थात इतने अध्यापक, आचार्य, कर्मचारी हो जो किसी भी परिस्थिति में निपटने के लिए सक्षम हो। साथ ही भौतिक संसाधन भी विद्यालय के पास में हो जो आवश्यकता पड़ने पर बालकों के काम आ सके। यद्यपि हम किसी भी प्रकार की दुर्घटना की कल्पना नहीं करते हैं, फिर भी आकस्मिक स्थिति में दुर्भाग्यवश यदि कोई दुर्घटना घट जाए तो विद्यालय में ऐसी सुविधा हो कि वह परिवार के साथ में खड़ा हो सके, परिवार को कोई संबल प्रदान कर सके, जैसे बीमा इत्यादि। ये आज की आवश्यकता भी है और हमारे बालकों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय भी है, और इसलिए हमें इस प्रकार के विद्यालय का चयन करना ही होगा। हम केवल एक पक्ष देख करके नहीं चल सकते, हमें अपने बालक का परिणाम क्या आता है इसके बारे में भी विचार करना होगा। विद्यालय का परिणाम बहुत अच्छा है, किंतु मेरे बालक का परिणाम कैसा है, उसमें क्या सुधार हो रहा है, इसकी भी चिंता हमें ही करनी होगी। और इस दृष्टि से हमें एक योग्य और सक्षम विद्यालय का चयन करना होगा। इस दृष्टि से मैं ये मानता हूँ कि
पाली का कोई एक विद्यालय यदि इन सभी पैमानों पर खरा उतरता है तो वह है सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय मंडिया रोड पाली। विद्यालय में विज्ञान, वाणिज्य और कला वर्ग उपलब्ध है, सभी विषय उपलब्ध हैं और 6ठी से 12वीं तक के भैयाओं का अध्ययन अर्थात बालकों के लिए यह एक विद्यालय संचालित होता है। सरस्वती विद्या मंदिर हमारा अपना विद्यालय लगता है। इसमें सारी सुविधाएं हैं, सभी प्रकार की भौतिक संसाधन यहाँ उपलब्ध है और यहाँ केवल होशियार बच्चों के लिए ही नहीं अपितु औसत और कमज़ोर बालकों के लिए भी पूरा प्रयास किया जाता है। होशियार और कमज़ोर बालकों में किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाता। इस प्रकार से होशियार और कमज़ोर बालकों के आधार पर वर्गों का निर्माण नहीं होता। सभी बालकों को समान अवसर के साथ पढ़ाने की व्यवस्था इस विद्यालय में होती है। सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पाली मंडिया रोड पर स्थित है। इसमें विशाल भवन है, स्वच्छ और बड़ा खेल का मैदान है, सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ काम करने वाले, पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों और कर्मचारियों का निःशुल्क बीमा किया जाता है। यह व्यवस्था यहाँ पर पिछले 4 वर्षों से निरंतर चल रही है। यह हमारे बालकों की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। साथ ही विद्यालय द्वारा 10वीं कक्षा में 75% से अधिक अंक लाने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को छात्रवृत्ति की सुविधा नियमानुसार देय है। किसी एक ही पिता की 3 या उससे अधिक संतानें सरस्वती विद्यालय में पढ़ती है तो तीसरे, चौथे, 5वें जितने भी संतानें हैं, तीसरे से लगाकर आगे वाली सभी संतानों को भी नियमानुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यह निजी विद्यालय नहीं होकर के अर्थात किसी व्यक्ति विशेष का विद्यालय नहीं होकर के एक संस्था का विद्यालय है। यह विश्व के सबसे बड़े गैर सरकारी संगठन, प्राइवेट क्षेत्र के सबसे बड़े संगठन विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से जुड़ा हुआ विद्यालय है। इस विद्यालय के साथ लगभग सभी समाज सेवी जो निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं वे इस संस्था के साथ में जुड़े हैं और जिसके कारण हम यह अपेक्षा कर सकते हैं कि संकट के समय या कोई आपदा आने पर यह संस्थान विद्यालय, परिवार और विद्यार्थियों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। और इसलिए आप सभी से निवेदन कि एक बार विद्यालय आएं, विद्यालय देखें और अपने बालकों का प्रवेश सरस्वती विद्या मंदिर मंडिया रोड पाली में करवाएं। यह हमारा अपना विद्यालय है। सा विद्या या विमुक्तये, यही इस संस्थान का ध्येय है। तो आपके स्वागत में उत्सुक सरस्वती विद्या मंदिर पाली।